तो जो आज यूपी में हुआ वो हम नहीं चाहते कि रिपीट हो। इस प्रकार की श्रद्धा से मैं हमेशा सबको बोलता हूँ सतर्क रहें। जब भी आप ऐसी जगह जा रहे हैं तो प्रकाशन रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए वही हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं नितिन दीक्षित स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश के भोले बाबा के यहाँ पर जो कि एक हमारे कोई गुरु हैं वहाँ पर उनके यहाँ दर्शन अभिलाषी करने के लिए लोग गए थे सत्संग में और बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल हुए। उसमें से करीब 150 लोगों को बहुत ही गंभीर चोटें आई। उसमें से 120 लोग अब नहीं रहे हैं, वो मृत पाए गए हैं वहाँ पर और उसमें से भी 100 से ऊपर महिलाएं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाएं ही ज्यादा ऐसी जगह पर क्यों जाती हैं और कारण क्या है। तो आज हम समझते हैं इसके अंदर कि इस प्रकार के जो सत्संग होते हैं वहाँ पर किस प्रकार के लोग जाते हैं और क्यों जाते हैं और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। स्पेशली हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनके लिए हमें ज़्यादा सुरक्षा रखनी चाहिए कि वो लोग इस प्रकार की भगदड़ को नहीं झेल सकते हैं। मोस्ट ऑफली वो लोग इस प्रकार की चीज़ों के लिए नहीं बने कि एकदम से दौड़ कर भागें और वो लोग पहनते ही मोस्टली साड़ी वगैरह में जाते हैं वहाँ पर। तो वो इस प्रकार जो भी हादसे होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ़ एक भक्ति भाव में ही कुछ या तो आरती हो रही है या फिर क्या बोलते हैं अपन लोग सब भगवान को दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। तो वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। तो आज हम पहली बात तो ये बात करते हैं कि इस प्रकार के फंक्शंस में ज़्यादातर महिलाएं ही क्यों जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा और हमारे घरों का जो माहौल बनाया गया है श्रद्धा को लेकर। देखिए श्रद्धा मन में हो वो सबसे अच्छी श्रद्धा होती है। अगर वो हम जाकर दिखावा करने जाते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं या एक ग्रुप को फॉलो करने की सब लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, हमें भी फायदा होगा। तो एक मानसिक हम इतना तनाव दे देते हैं उन लोगों को और वो लोग उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं तो वो भाव भक्ति में इतने ज़्यादा बह जाते हैं और वो इस प्रकार के दर्शन करने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। वहाँ पे गर्मी कितनी है, वहाँ पे भीड़ कितनी है, वहाँ पे जाने में क्या-क्या खतरे हैं, उस सब खतरों को लेकर वो वहाँ पहुँच जाते हैं कि ये श्रद्धा का एक पार्ट है। जबकि श्रद्धा आप मन में भी रख सकते हैं, वहाँ अलग से जाकर कुछ अलग नहीं होने वाला है। इसमें सबसे बड़ा कारण शिक्षा और हमारे आसपास का जो माहौल है, जो हम बना देते हैं भाव, भक्ति और श्रद्धा के लिए कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा तभी भगवान आपको आशीर्वाद देंगे या कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि आप जो भी परेशानी में घिरे हुए हैं, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। हमें हमारे कर्तव्य का पालन करते रहें, हम जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें और इस प्रकार के जो भी सत्संग होते हैं, देखिए सत्संग की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन अपनी जान पर खेलकर किसी सत्संग में ज्वाइन करना कौन-सी समझदारी है। तो जब भी हम इस प्रकार के फंक्शन में जाएँ तो ध्यान रखें कि वहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, क्या ड्यूरेशन है, किस-किस चीज़ों का ध्यान रखना है। जो जो उसका ऑर्गेनाइज़र है मतलब जिसने वो अ, फंक्शन रखा है वो पंडाल कितना सुरक्षित है। भगदड़ मचना मंदिरों में आजकल आम हो गया है और जब भी आप देखेंगे इस प्रकार से भीड़ जब हम एकदम से आगे पीछे होती है तो उसमें बहुत बड़ी क्षति होती है। हम पहले भी बहुत सारी न्यूज़ देख चुके हैं इस प्रकार की मंदिरों में, अलग-अलग बड़े-बड़े मंदिरों में ये चीज़ें हुई हैं और हमेशा उसमें बच्चे और महिलाएँ शिकार बनती हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते उस चीज़ को और उस टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने में असमर्थ होते हैं। तो हमारे घर के बच्चे और महिलाएँ और मैं तो बोलता हूँ पुरुष भी हैं, तो इन प्रकार के फंक्शंस को जब भी जाएँ तो सोच समझ कर जाएँ और भीड़ का कैलकुलेशन लगा कर जाएँ। देखिए जान है तो जहान है और आप ज़िंदा हैं तो ही भाव भक्ति भी काम आएगी। आपके क्षतिग्रस्त होने से या आप कुछ दुर्घटना में अपना कुछ अंग खो देते हैं या खुद को ही खो देते हैं तो एक बहुत बड़ा सदमा आप अपने परिवार को देकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की भक्ति मैं कभी भी इसका समर्थ नहीं करता हूँ और भक्ति देखिए रखिए भक्ति का कोई मना नहीं है कि भक्ति ना रखें लेकिन मन में रखें आप इस चीज़ को और करना है तो अपना कर्तव्य घर में करें हम उस चीज़ को। दिखावा करने के चक्कर में या हम किसी आवेश में आकर के नहीं वहीं जाकर कुछ होगा, वो ना करें ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा। और
बच्चे स्पेशली आप ना ले जाएँ और महिलाओं को भी मैं बोलता हूँ कि आप जब भी जा रहे हैं तो या तो अपने घर वालों के साथ जाएँ और प्रिकॉशंस रख के जाएँ, अपनी पूरी समझदारी दिखाएँ, पानी वगैरह लेके जाएँ। कई बहुत सारी जगह फंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पानी की सुविधाएँ नहीं होती हैं। मैं सिर्फ अपने हिंदू वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू वो सत्संग वगैरह में प्रॉब्लम होती है। अभी हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में भी यही चीज़ें हुई। वहाँ पे जो अपना मक्का मदीना वाला पार्ट है, वहाँ पर आप देखेंगे कि करीब 1400-1500 लोग इस प्रकार की दुर्घटना में फँसे और अपनी जान से हाथ धो बैठा उन लोगों ने। वहाँ पे गर्मी इतनी थी, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जबकि वो तो बहुत समृद्ध देश था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जब भी फंक्शंस वगैरह होते हैं इस प्रकार के, उसमें उन लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होता है कितने लोग आ जाएँगे। और हमारे यहाँ पर भी एक बजट होता है कि अभी 100 लोग आने वाले हैं। अब वहाँ पे आ गए 1000 लोग, तो 100 और 1000 का रेशियो सँभालने की उनमें क्षमता नहीं होती है, ना वो इतने परिपक्व होते हैं और ना उन उन जैसे फंक्शनों को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी या पुलिस लगी हुई है इनको सँभालने के लिए। तो कुछ भी दुर्घटना होगी या वहाँ पे एम्बुलेंसेस अवेलेबल होगी, सब चीज़ें, ये चीज़ें नहीं होती वहाँ पर। तो जब भी आप श्रद्धा वाला पार्ट देखते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप सिक्योरिटी वाला पार्ट देखते हैं, तो वो बहुत ही अलग हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर हमारे देश में क्या, कहीं भी बोलता हूँ मैं, अब जैसे मैंने आपको सऊदी अरेबिया का भी उदाहरण दिया है, वो तो बहुत ही समृद्ध देश है इन सब चीज़ों में और वहाँ पर तो हर साल करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, मुस्लिम श्रद्धालु, जो वहाँ पे मक्का मदीना दर्शन करने जाते हैं। और हमारे यहाँ पे हर मैं बोलूँ हर जिले में कोई ना कोई गुरु है इस प्रकार के, जिनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, यानी बहुत अच्छे उनके भक्त लोग हैं जो जाते हैं और हर साल या हर महीने आप मान के चलिए इस प्रकार की छुटपुट घटनाएँ होती हैं और हम जितने भी बोलते हैं ज़्यादातर इसमें गरीब तबके के लोग ही इसका शिकार बनते हैं। तो इस प्रकार की श्रद्धा में ज़्यादातर लोग वही इन्वॉल्व होते हैं जो फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से उतने समर्थ नहीं है, तो वो चमत्कार का इंतज़ार करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा और वो गुरुजी हैं जो उनके पास जाकर या उनके हम पैर छू लेंगे या उस आश्रम में हम कुछ 100-200 दान दे देंगे, कुछ भी हमारी जो श्रद्धा है उस प्रकार से, तो वहाँ से कोई चमत्कार हो जाएगा और हमारे दिन एकदम पलट जाएँगे। तो ज़्यादातर लोग कहना नहीं चाहिए, ज़्यादातर लोग या तो अनपढ़ हैं या ज़्यादातर लोग गरीब हैं, वो लोग ही ज़्यादा इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, जो कमज़ोर हैं, अपने आप को कमज़ोर उन्होंने मान लिया है। तो हम एक एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहाँ पर हम ज़्यादातर लोग को दिखा दें कि तुम कमज़ोर हो, तुम गरीब हो, तुम्हें सिर्फ़ भगवान ही बचा सकते हैं और भगवान के जाने के बाद भगवान से बात करने का या उनको समझाने का रास्ता ये गुरु लोग ही हैं, जो आस-पास जो संत लोग हैं। तो वहाँ पर ये लोग जाकर इस प्रकार का श्रद्धा दिखाते हैं और श्रद्धा एक लिमिट में बहुत अच्छी है और लिमिट के बाद तो अंधश्रद्धा का मैं हमेशा उसका विरोध ही करता हूँ और उसके लिए सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के कोई भी फंक्शन में आप जाएँ तो अपनी सिक्योरिटी पहले रखें। आपसे बढ़कर आपके परिवार को और कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है और स्पेशली महिलाएँ, आप लोग पूरे घर की एक क्या बोलते हैं हम लोग उसको रक्षा स्रोत है, रीढ़ की हड्डी हैं आप पूरे घर की, आपके जाते ही पूरा परिवार खत्म हो जाता है, तो आप इस प्रकार की भक्ति में ना जाएँ